बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाइयों, अभी हम जो है ना वो मलिर मंडी से वीडियो बनाकर निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं कैटल किंग्स कैटल फार्म पे व्लॉग बनाने। तो ये तो होगी एक छोटी सी अपडेट कि हम अभी कहाँ से गए और कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक आपके साथ आज जो है ना मैं बिज़नेस आइडिया शेयर करने वाला हूँ। देखिए, मैं बिज़नेस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ मैं कोई, लेकिन यह है कि सोराब गोड मंडी और दीगर मंडियों का और कैटल फार्म्स का जो है ना मुझे तजर्बा अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा है, 6-7 साल का तजर्बा है। तो मैं उस तजर्बे की बेस के ऊपर जो है वो मैं आपको आज एक बिज़नेस आइडिया देने वाला हूँ। होपफुली आपको पसंद आएगा। अब इसको हर बंदा तो अवेल नहीं कर सकता क्योंकि ये करोड़ों रुपए का आइडिया है और करोड़पति लोगों के लिए ही है। हो सकता है कि कुछ लोग मिला मुलू के कुछ पैसे करके भी ये इस आइडिया को अवेल कर लें, ठीक है, पार्टनरशिपिंग बेसिस के ऊपर। लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है। देखें, हम यूट्यूबर्स के ऊपर और व्यापारियों के ऊपर, फार्मर के ऊपर, हर एक के ऊपर एतराज़ होता है कि भाई आप लोग जो है ना आपने कुर्बानी को महंगा कर दिया है, आपने माल महंगा कर दिया, आपकी वजह से जो है ना वो कुर्बानी महंगी हो गई है। और ये हमें पूरा ज़िंदगी हमें ये एतराज़ात सुनते रहेंगे आगे भी। इस वीडियो पे भी कोई ना कोई कमेंट करेगा लाजमी तौर पे, मुझे पता है, तो आदत हो गई है। लेकिन आज आपको मैं एक बात बताता हूँ कि भाई माशाल्लाह से 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है ना करोड़ों रुपये कैसे कमाए जाते हैं। अब आई डोंट नो उसका माल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जानवर की कॉस्टिंग के ऊपर कितना वो चीज़ असर अंदाज होती है, कितना महंगा होता है जानवर उसकी वजह से, ये हमें नहीं पता, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप लोग बेहतर आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन मैं तो बिज़नेस आइडिया शेयर कर रहा हूँ। बिज़नेस आइडिया क्या है मेरे भाई? मंडी के अंदर ठेका खुलता है एक एक चीज़ का, बहुत बड़ी एक लिस्ट है। बर्फ़ वाले का अलग ठेका है, पानी वाले का अलग ठेका है, लाइटिंग वाले का अलग ठेका, अलग टेंडर है, ठीक है। इसी तरीके से जो मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन है ओवरऑल उसका एक अलग टेंडर है, और जो कार पार्किंग वगैरह है उसका एक अलग टेंडर है। मंडी की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जो इस साल के रेट खोले हैं वो 50 लाख रुपए हैं, और जो कार पार्किंग की जो पूरा टेंडर है उसके जो जमा कराने हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए 70 लाख रुपए। जब मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार मंडी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के 50 लाख और सिर्फ एक कार पार्किंग का ठेका, जो कि बाज़ार इतना बड़ा ठेका नहीं है, उसके 70 लाख रुपए जमा कराना ऐसा क्यों है? उस पर ही फिर मैंने सारी एक कैलकुलेशन करी और वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। वीडियो प्लीज़ लाइक करना भूलिएगा नहीं, और अपनी राय लाजमी दिएगा कि जो है ना इसमें मैं कैलकुलेशन में कहाँ तक सही हूँ और ये आइडिया कैसा है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि टेंडर्स जो है ना वो जमा होना शुरू हो चुके हैं और होपफुली उसी को ही मिलेगा जो ज़्यादा अच्छी बोली लगाएगा। बोली सिस्टम भी इस साल से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 70 लाख तो आपकी एक जमा कराने की कॉस्ट होगी, उसके बाद आपको बोली लगेगी। अब इससे आप 70 लाख इन्वेस्ट करके आप करोड़ों रुपया कमाएंगे कैसे, ये मैं आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा बताता हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कराची की कुल आबादी कितनी है, तो कमो बेश एक अंदाजे के मुताबिक 4 करोड़ के करीब जो है वो कराची की एक आबादी है। इसमें अगर आप कुर्बानी लवर्स और शौकीनों की बात करें या जो मंडी विज़िट करते हैं, मंडी के विज़िटर्स की 1% पकड़ें 4 करोड़ का, 1% 4 लाख जो है वो बंदे मंडी विज़िट करते होंगे। जबकि ये बहुत कम वस्ट के ऊपर हम जब भी कोई बिज़नेस आइडिया डिस्कस करते हैं तो उसमें वस्ट जो है ना उसके ऊपर जाते हैं। इसलिए 4 करोड़ का 1% 4 लाख लोग विज़िट करेंगे मंडी, इससे बहुत ज़्यादा करेंगे। बहरहाल 4 लाख का आप 4 लाख का 2.5% पकड़ें 10,000, ठीक है। 4 लाख का 2.5% 10,000 लोग उसमें से वो होंगे जो कि मंडी विज़िट तो करेंगे लेकिन साथ में ना वो पास भी ख़रीदेंगे मंडी का। देखें, मंडी में जब आप एंटर होते हैं तो आपको या तो पार्किंग के अंदर अपनी बाइक या गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मंडी के अंदर घूमें, गाड़ी अंदर ले जाएं, बाइक अंदर ले जाएं, तो उसके लिए आपको पास हर साल जो है वो इंतज़ामिया निकालती है कार पार्किंग वाली, वो जो है आपको ख़रीदना पड़ता है। पिछले साल के रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 3,000 गालिबन 3-3,500 शायद बाइक का था और 6,000 रुपये जो है वो गाड़ी का था। इस तरीके से रेट थे पास के, या शायद 5,000 था बाइक का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 6,000 गाड़ी का था। एवरेज अगर हम पकड़ के चलें 5,000 रुपये पर पास की, 10,000 लोग वो हैं जो कि पास ख़रीदते हैं, ठीक है, ऑन एवरेज हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो 10,000 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन गए 5 करोड़ रुपये। अब हम अगर मंडी के जो आपने कार पार्किंग का ठेका लिया, 70 लाख आपने एक बेसिक इन्वेस्टमेंट करी टेंडर के लिए, उसके बाद आप ऊपर के 80 लाख रुपए और आप ऊपर के रखें कि जिसके अंदर जो है ना आपको मैनेजमेंट करने में जो आप पासेस छपवाएंगे, जो आप पार्किंग के टिकट्स छपवाएंगे, 300-400 बंदों की आपको लेबर चाहिए होगी, जो सारी लेबर होगी
उसकी जो डेली की सैलरी होगी, उसकी जो दिहाड़ी होगी, वो सारी चीज़ें जो आप गेट्स वगैरह बनाएंगे और पार्किंग का जो एरिया बनाएंगे, इसके आपको ऑलमोस्ट ये मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ 80 लाख रुपए तक का आपका ख़र्चा आ सकता है, क्योंकि इस पे कंस्ट्रक्शन का इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। आपको गेट बनाने, बांस से बैरियर बनाने, आपको जो पार्किंग का एरिया है वहाँ पे भी 4 बंदे बिठाने और वहाँ पे भी बांस से बैरियर बन जाएगा। कोई कंस्ट्रक्शन की कोई इतनी ज़्यादा कोई इसके अंदर कॉस्ट नहीं है। जिस तरह मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन को अपना एक कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करवानी पड़ती है बहुत सारी जगहों के ऊपर, तो वो नहीं सिर्फ एक आपका ऑफिस बनता है, और वो भी जो है मैंने देखा है कि वो कंटेनर के ज़रिए ऑफिस बनाया जाता है कार पार्किंग का। उस पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं आती, मेरे ख्याल से कंटेनर किराए पे लिया जाता है, कंटेनर से एक रूम बना दिया जाता है, 2-3 रूम बनाए जाते हैं जहाँ पे सारे बैठ के पासेस वगैरह मिल रहे होते हैं। पासेस छपते हैं, तो पासेस के जो कॉस्ट आ रही है छपने की, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए के अंदर आपकी ये सारी कॉस्टिंग कवर हो जाएगी। अब ज़रा इनकम सोर्सेज देखते हैं। पहला हो गया पास के ज़रिए। अगर 10,000 लोग पास ख़रीदते हैं ऑन एवरेज 5,000 रुपये के हिसाब से, 5 करोड़ रुपए ये हो गए। फिर आपका जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में जो है ना, आपके अल्लाह आपका भला करे, 30 रुपये बाइक की पार्किंग और 50 रुपये जो है ना वो गाड़ी की पार्किंग फ़ीस होती है। और ऑब्वियसली जो लोग पास ख़रीदते हैं उससे कहीं ज़्यादा तादाद उनकी होती है जो लोग पार्किंग के अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं, बाइक खड़ी करते हैं। तो आप डेली की जो पार्किंग आ रही है वो भी उसी के पास जा रही है जिसका गाड़ी का पार्किंग का ठेका है। फिर इसके बाद जो अंदर से माल एंटर होता है ना मंडी के अंदर, मार्शलिंग एरिया से जो माल आ रहा है बाहर से मंडी के अंदर उतरने के लिए, अनलोड होने के लिए, वो कार पार्किंग वालों के पास नहीं जाती, वो जाती है एडमिन के पास, उसकी पैसे। लेकिन जो माल अंदर से सेल होने के बाद बाहर जा रहा है कराची, बाहर निकल रहा है, आउट हो रहा है, एग्ज़िट हो रहा है, तो उस पर हर सुजुकी वाला, हर मज़दा वाला, हर गाड़ी वाला माल बाहर ले जाने के लिए कोई गाड़ी के हिसाब से होता है। कोई 300 रुपये की पर्ची देता है, कोई 400 रुपये की देता है, कोई 200 रुपये की, गालिबा इस तरह होता है। गालिबा चिंची अंदर आ रहा है और चिंची बाहर जा रहा है, चिंची जो अंदर मंडी में चलते हैं, तो वो भी जो है वो पार्किंग की जो इंतज़ामिया है उसको वो पैसे देते हैं। बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिसके ज़रिए जो है ना वो आपको फिर इनकम जनरेट होती है। इसी तरीके से जब आप पास छपवाते हैं तो उस पास के ऊपर आपने देखा होगा हर साल किसी न किसी कैटल फार्म का जो है ना वो एक लोगो लगा हुआ होता है। तो वो जो लोगो होती है वो स्पॉन्सरशिप होती है। तो वो कैटल फार्मर जो है वो भी जो है कुछ नहीं आप अगर अंदाज़ा लगाएं 5 से 10 लाख रुपए तो वो भी देता ही होगा उसको स्पॉन्सर करने की, क्योंकि हर पास के ऊपर उस कैटल फार्म का जो है ना वो जानवर की तस्वीर लगी हुई होती है, उस कैटल फार्म का लोगो लगा हुआ होता है। तो वो स्पॉन्सरशिप एक अलग आपको मिल गई। इनकम सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मैनेज कर सकते हो 3-4 पार्टियां मिल के और इन्वेस्ट कर सकते हो तो पूरा साल लोग जो है ना इतना नहीं कमा सकते। मैं समझता हूँ 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 3-4 करोड़ रुपए ऊपर से कमाना, 1.5-2 करोड़ इन्वेस्ट करके, जितना आप ये 2 महीने में हार्डली आप जो है ना वो आप कमा सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि देखें, जो मैं पिछले सालों में भी मैंने बात करी ना कि जानवर के महंगा होने के अंदर सिर्फ एक यूट्यूबर जो है ना वो ज़रिया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक फैक्टर मुझे ज़ाती तौर पे लगता है वो ये भी है। अगर आप ये पार्किंग फ्री कर देते हैं मिसाल के तौर पे और पासेस का सिस्टम नहीं होता तो कितनी ज़्यादा जो है आप समझ लें कि ये, क्योंकि ये अब एक फार्मर अगर अपना माल लेकर आ रहा है मार्शलिंग के ऊपर अंदर एंटर होते हुए पैसे दे रहा है, ठीक है, वो बाहर एक बंदा कराची वाला ख़रीद के बाहर माल लेके जा रहा है तो वो जो सुजुकी वाला है वो पैसे दे रहा है, तो सुजुकी वाला किससे पैसे लेगा? मुझसे और आपसे लेगा। वो पैसे तो किराए के अंदर शामिल करेगा ना, ठीक है। हम जब माल ख़रीदने जा रहे हैं, हमें मंडी विज़िट करनी है तो मंडी के अंदर तक जाना है, विज़िट करनी है, तो उसके लिए हमें पास ख़रीदना पड़ रहा है। तो वो भी एक तरह से हमारे कुर्बानी के जानवर के ऊपर अल्टीमेटली वो पैसे आके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग की इस हवाले से क्या राय है? हो सकता है मेरे अंदाज़ा कहीं ना कहीं गलत हो जाए, लेकिन मैंने एक आइडिया दिया है मोटिवेशन के लिए भी और ये एनालाइज़ करने के लिए भी कि भाई मंडी में रेट्स जो है ना वो कैसे ऊपर होते हैं, ठीक है भाइयों। वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर करिएगा और मज़ीद ऐसी मज़े की वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।